उससे उसने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तिगनी का नाच नचवा दिया। यानी एस्टेब्लिशमेंट को कोई भी आदमी पाकिस्तान की तारीख में इतना भारी नहीं पड़ा जितना इमरान खान पड़ा है। जुल्फिकार जी भुट्टो का मसला था, उन्होंने फांसी देके हल कर लिया था, और अवाम ने उस वक्त जो रद्देमल दिया था वो भी सतही नौयत का था, इस लेवल का शऊर नहीं था। लियाकत अली खान साहब जो है वो गोली लगी और बात खत्म हो गई। फातिमा जिन्ना को जैसे अयूब खान ने कंट्रोल किया, जो कुछ किया वो तारीख का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने भी मैनेज कर लिया था। पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हारी नहीं, उन्होंने लोगों के जत्थों को अपने साथ जोड़कर रखा। यह पहली मर्तबा है कि एस्टेब्लिशमेंट तन्हाई का शिकार हो गई है। अब हो यह रहा है कि इमरान खान के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होते जा रहे हैं। और जिस शख्स के साथ लोग जुड़ रहे हैं वो अभी भी कह रहा है कि यार मेरी फौज है, खुदा का नाम ले। लोगों और फौज के बीच में जो नफरत पैदा हो रही है या जो फासले पैदा हो रहे हैं उनको खत्म करें, इस तरफ आ जाएं, वो अभी भी ये कहता है। लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या जो उनकी क्यादत है फौज की बात नहीं मैं कर रहा, फौजी क्यादत, वो अपनी पॉलिसी में तब्दील लाने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह है कि उनके बहुत बड़े बड़े मफादात और भी है। अब इसमें जो है वो बहुत कुर्बानियां दी है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस जमात ने। ऐसी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। रिकॉर्ड गिरफ्तारियां, 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां। कोई आर्म फोर्स भी हो ना, कोई जबरदस्त किस्म की फौज भी हो, उसके भी 2,000 बंदे गिरफ्तार हो जाए तो उनका मोराल डाउन हो जाता है। 4,000 बंदे गिरफ्तार हो जाए, 4,000 उनके जवान गिरफ्तार हो जाए तो बेड़े गर्क हो जाता है। और अगर फौजियों के घरों की खवातीन गिरफ्तार हो जाए और ये हालात पैदा हो जाए तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाता है। लेकिन आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नजरियाती जमात है और ऐसी जमात है कि जिसके 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए और उनका मोराल डाउन नहीं हुआ। वो जो बंदा जेल से निकलता है वो नारे लगाता हुआ निकलता है, उसके ऊपर फूल बरसा रहे होते हैं बाहर खड़े हुए लोग खुशी खुशी हंसते हंसते गिरफ्तारी देते हैं, डंडे खाते हैं, मार